आप इसे वर्षों से कर रहे हैं। वर्षों से आप सार्वजनिक रूप से आकर शपथ पूर्वक गवाही दे रहे हैं कि इसका कोई संबंध नहीं है। आपका उत्पाद आश्चर्यजनक है, विज्ञान विकासशील है, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ें, जबकि आंतरिक रूप से आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका उत्पाद किशोरों के लिए एक आपदा है और आप जो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सही है। सही ये सच नहीं है। अध्यक्ष टर्बिन रैंकिंग सदस्य ग्रेहम और समिति के सदस्य हर दिन किशोर और युवा हमारी सेवाओं पर अद्भुत काम करते हैं। वे हमारे ऐप्स का उपयोग नई चीजें बनाने के लिए, खुद को व्यक्त करने के लिए, अपने आसपास की दुनिया का अन्वेषण करने के लिए और अपने प्रियजनों से अधिक जुड़ा महसूस करने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर किशोर हमें बताते हैं कि यह उनके जीवन का सकारात्मक हिस्सा है, लेकिन कुछ ऑनलाइन चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए हम माता पिता और किशोरों को समर्थन और नियंत्रण प्रदान करने के लिए मेहनत करते हैं ताकि संभावित नुकसान कम हो सके। माता पिता होना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। प्रौद्योगिकी हमें अपने बच्चों के साथ संवाद करने और उनके जीवन से जुड़े रहने के नए तरीके देती है, लेकिन ये पालन पोषण को और जटिल भी बना सकती है। और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी सेवाएं उन सभी के लिए सकारात्मक हों जो उनका उपयोग करते हैं। हम हर जगह माता पिताओं के साथ हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने माता पिताओं के लिए 30 से अधिक अलग अलग उपकरण, संसाधन और विशेषताएं बनाई हैं, जिनसे वे हमारे ऐप्स का उपयोग करते हुए अपने किशोरों के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वे किसे फॉलो कर रहे हैं या अगर वे किसी को बुली करने की रिपोर्ट करते हैं। तो किशोरों के लिए हमने इंस्टाग्राम पर अधिक समय बिताने या देर हो जाने पर सोने की याद दिलाने के लिए संकेत जोड़े हैं, साथ ही शब्दों या लोगों को छुपाने के तरीके ताकि वे लोग इसका पता न लगा सकें। हमने इंस्टाग्राम पर किशोरों के खातों पर विशेष प्रतिबंध लगाए हैं। डिफॉल्ट रूप से 16 वर्ष से कम उम्र के खातों को निजी रखा जाता है। उनमें सबसे प्रतिबंधित सामग्री सेटिंग्स होती हैं और वे उन वयस्कों द्वारा संदेश प्राप्त नहीं कर सकते जिनका वे अनुसरण नहीं करते या जिनसे वे जुड़े नहीं हैं। हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा मोबाइल डिवाइस और सोशल मीडिया पर बिताए जाने के कारण किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर इसके प्रभावों की जांच करना महत्वपूर्ण है। मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल मुद्दा है और मौजूदा वैज्ञानिक कार्य ने सोशल मीडिया के उपयोग और युवा लोगों में खराब मानसिक स्वास्थ्य परिणामों के बीच एक कारण संबंध नहीं दिखाया है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों की एक रिपोर्ट ने 300 से अधिक अध्ययनों का मूल्यांकन किया और पाया कि शोध उद्धृत ये निष्कर्ष नहीं निकालता कि सोशल मीडिया जनसंख्या स्तर पर किशोर मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव का कारण बनता है। समाप्त उद्धरण। इसने यह भी सुझाव दिया कि जब युवा लोग सोशल मीडिया का उपयोग स्वयं को व्यक्त करने, खोजबीन करने और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए करते हैं तो यह महत्वपूर्ण सकारात्मक लाभ प्रदान कर सकता है। फिर भी हम अनुसंधान की निगरानी जारी रखेंगे और इसे हमारी रूपरेखा को सूचित करने के लिए उपयोग करेंगे। इंटरनेट के शुरू होने के बाद से ही युवा लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना एक चुनौती रही है और जैसे जैसे अपराधी अपनी रणनीतियों को विकसित करते हैं, हमें भी अपनी सुरक्षा को विकसित करना होगा। हम कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बुरे तत्वों को ढूंढा जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके, लेकिन मुश्किल सच्चाई यह है कि हम कितनी भी निवेश करें या हमारे उपकरण कितने भी प्रभावी हों, हमेशा और भी होते हैं। हमेशा सीखने के लिए और सुधार के लिए जगह रहती है, लेकिन हम इस समिति के सदस्यों, उद्योग और माता पिता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। मैं उस काम पर गर्व महसूस करता हूं जो हमारी टीमें ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा में सुधार के लिए करती हैं, न केवल हमारी सेवाओं पर बल्कि पूरे इंटरनेट पर। हमारी सुरक्षा और सुरक्षा पर कुल मिलाकर करीब 40,000 लोग काम कर रहे हैं और हमने 2016 से इस पर $20 अरब से अधिक का निवेश किया है, जिसमें पिछले साल अकेले $5 अरब शामिल हैं। हमारे पास बाल सुरक्षा और किशोर कल्याण के लिए समर्पित कई टीमें हैं और हम उन कई क्षेत्रों में उद्योग का नेतृत्व करते हैं जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हम तकनीक का निर्माण करते हैं ताकि सबसे बुरे ऑनलाइन खतरों का सामना किया जा सके और इसे शेयर करते हैं ताकि पूरी इंडस्ट्री बेहतर हो सके, जैसे प्रोजेक्ट लैंटर्न जो कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा नियमों को तोड़ने वाले लोगों के बारे में डेटा शेयर करने में मदद करता है, और हम टेक इट डाउन के संस्थापक सदस्य हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो युवा लोगों को उनकी नग्न छवियों के ऑनलाइन फैलने से रोकने में मदद करता है। हम कानूनी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर जटिल तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि गलत सामग्री का सक्रियता से पता लगाया जा सके और इसके परिणाम स्वरूप हम उद्योग में किसी और से अधिक अनुचित सामग्री का पता लगाते और रिपोर्ट करते हैं। जैसा कि इस सप्ताह लापता और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने कहा, मेटा उद्धरण ये सुनिश्चित करने के लिए ऊपर और आगे बढ़ता है कि उनके नेटवर्क में ऐसे गतिविधि का कोई हिस्सा न हो। उद्धरण समाप्त। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारी एक ठोस चर्चा होगी जो उद्योग भर में सुधार लाएगी, जिसमें ऐसे कानून शामिल हैं जो माता पिता की मांग के अनुरूप होंगे। एक स्पष्ट प्रणाली होगी उम्र सत्यापन के लिए और इस पर नियंत्रण होगा कि उनके बच्चे कौन से ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं। 4 में से 3 माता पिता ऐप स्टोर आयु सत्यापन चाहते हैं और 5 में से 4 माता पिता चाहते हैं कि जब भी किशोर ऐप डाउनलोड करें तो उनकी अनुमति हो। हम इसका समर्थन करते हैं। माता पिता को यह अंतिम निर्णय लेना चाहिए कि कौन से ऐप उनके बच्चों के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें हर बार अपनी पहचान अपलोड नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि ऐप स्टोर्स होते हैं। हम उम्र के हिसाब से उपयुक्त सामग्री पर उद्योग मानकों के निर्धारण और किशोरों के लिए विज्ञापन संकेतों को केवल उम्र और स्थान तक सीमित करने का समर्थन भी करते हैं, न कि व्यवहार पर। दिन के अंत में हम चाहते हैं कि हमारे सेवाओं का उपयोग करने वाले सभी लोगों का अनुभव सुरक्षित और सकारात्मक हो।
समाप्त करने से पहले मैं यहाँ उपस्थित परिवारों को पहचानना चाहता हूँ जिन्होंने किसी प्रियजन को खोया है या कुछ भयानक चीजों का सामना किया है जो किसी परिवार को सहन नहीं करना चाहिए। ये मुद्दे हर माता पिता और हर प्लेटफॉर्म के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इन क्षेत्रों में काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम आज प्रगति कर सकते हैं। श्री जुकरबर्ग, मुझे आपसे शुरू करने दें। क्या मैंने आपकी प्रारंभिक टिप्पणी में सुना कि मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया उपयोग के बीच कोई संबंध नहीं है? सांसद महोदय, मैंने जो कहा है वह यह है कि विज्ञान को देखना महत्वपूर्ण है। मुझे पता है लोग इसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह पहले से ही सिद्ध हो चुका हो, और मुझे लगता है कि अधिकतर वैज्ञानिक प्रमाण इसका समर्थन नहीं करते हैं। वास्तव में चलिए मुझे आपकी अपनी कंपनी के कुछ विज्ञान की याद दिलाने दीजिए। इंस्टाग्राम ने आपके प्लेटफॉर्म का किशोरों पर प्रभाव का अध्ययन किया। मुझे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से कुछ उद्धरण पढ़ने दीजिए। कंपनी के शोधकर्ताओं ने पाया कि इंस्टाग्राम किशोरों के एक बड़े प्रतिशत के लिए हानिकारक है, खासकर किशोर लड़कियों के लिए। यहाँ आपकी अपनी स्टडी से एक उद्धरण है। उद्धरण: हम 1/3 किशोर लड़कियों के लिए शरीर की छवि के मुद्दों को और खराब कर देते हैं। यहाँ एक और उद्धरण है: किशोरों ने इंस्टाग्राम को दोषी ठहराया। यह आपकी स्टडी है। चिंता और अवसाद की दर में वृद्धि के लिए यह प्रतिक्रिया बिना किसी प्रेरणा के थी और सभी समूहों में समान थी। यह आपकी स्टडी है। सेनेटर, हम प्रतिक्रिया और लोक सेवाओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम उन्हें सुधार सकें। रुको 1 मिनट। आपका खुद का डेटा, आपका खुद का अध्ययन कहता है कि आप 3 में से 1 किशोरी लड़की के लिए जीवन को और खराब बनाते हैं। आप चिंता और अवसाद बढ़ाते हैं। छाप, यही तो कहा जा रहा है। और आप यहां सार्वजनिक रूप से गवाही दे रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है। आप ये कई वर्षों से कर रहे हैं। वर्षों से आप सार्वजनिक रूप से आकर शपथ के तहत गवाही देते रहे हैं कि बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। आपका उत्पाद अद्भुत है, विज्ञान प्रारंभिक है, पूरी रफ्तार से आगे बढ़े, जबकि आंतरिक रूप से आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका उत्पाद किशोरों के लिए एक विनाशकारी है। फिर भी आप वही करते जा रहे हैं, है ना? ये सच नहीं। मुझे कुछ अन्य तथ्य दिखाने दें जिन्हें मैं जानता हूं कि आप परिचित हैं। अरे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। यह सवाल नहीं है, यह सवाल नहीं है, यह तथ्य है मिस्टर जकरबर्ग, यह सवाल नहीं है। यहां मुझे आपको कुछ और तथ्य दिखाने दें। यहां एक व्हिसल ब्लोअर से कुछ जानकारी है जो सीनेट के सामने आया। सार्वजनिक रूप से शपथ के तहत गवाही दी। वह आपके लिए एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम करता था। यह है जो उसने दिखाया कि उसने जब आपके उत्पादों का अध्ययन किया तो पाया। उदाहरण के लिए 13 से 15 साल की उम्र की लड़कियों में से 27% रिपोर्ट किया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर नग्नता के संपर्क में आए थे अनचाहे पिछले 7 दिनों में। 24% ने कहा कि उन्होंने पिछले 7 दिनों में अनचाही यौन प्रस्ताव का अनुभव किया था। 17% ने कहा कि उन्होंने पिछले 7 दिनों में आत्महानि सामग्री का सामना किया था। अब मैं जानता हूं कि आप इन आंकड़ों से परिचित हैं क्योंकि उसने आपको एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने सब कुछ स्पष्ट किया था। मेरा मतलब है हमारे पास यहां इसकी एक प्रति है। मेरा सवाल है, आपने इसके लिए किसे नौकरी से निकाला? किसे इसके लिए निकाला? सांसद महोदय, हम इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है और हम अपनी सेवाओं में सुधार करना खैर, चाहते आपने हैं। मुझे अभी बताया कि आपने इसका अध्ययन किया था लेकिन कोई संबंध नहीं था। आपने किसे निकाला? मैंने कहा कि आपने 16 चीजों को गलत तरीके से 30% 13 से 15 वर्ष की किशोरी लड़कियों को 1 सप्ताह में इंस्टाग्राम पर अनचाही नग्नता का सामना करना पड़ा। आपको इसके बारे में पता था, आपने किसे निकाल दिया? सांसद, ये कारण है कि हम इन सभी उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। किसे निकाला? सीनेटर, वो मुझे नहीं लगता कि आपने किसे नौकरी से निकाला? मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। आपने किसी को नहीं निकाला, सही? आपने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं इसके उठाया। बारे में बात करना उचित है, जैसे कि कोई भी संयुक्त निर्णय उचित नहीं है। जो लागू किए क्या गए आपको हैं। पता है आपके पीछे कौन बैठा है? आपके पास देश भर से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे या तो गंभीर रूप से घायल हैं या जा चुके हैं और आपको यह उचित नहीं लगता कि आपने जो कदम उठाए उसके बारे में बात करें। यह तथ्य कि आपने किसी को भी नहीं हटाया। मुझे आपको यह पूछने दें, क्या आपने पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया है? माफ कीजिए, क्या आपने किसी भी पीड़ित को मुआवजा दिया है? इन लड़कियों को क्या आपने उन्हें मुआवजा दिया है? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। हम क्यों नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि जो आपके प्लेटफॉर्म ने किया उसके लिए उन्हें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए? काउंसलिंग सेवाओं में मदद, उन समस्याओं से निपटने में मदद जो आपकी सेवाएं पैदा करती हैं। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि हम ऐसे उपकरण बनाएं जो लोगों को सुरक्षित रखें। क्या आप उन्हें मुआवजा देने जा रहे हैं? सीनेटर, हमारा काम और जिसे हम गंभीरता से लेते हैं यह सुनिश्चित करना है कि हम हानिकारक सामग्री खोजने के लिए उद्योग अग्रणी उपकरण पैसे कमाने बनाएं, के लिए। उन्हें सेवाओं हाँ, से हटाएं, पैसे और कमाने के माता लिए। पिता को सशक्त बनाने के लिए उपकरण बनाएं। तो आपने और कोई कार्रवाई नहीं की, आपने किसी को नहीं निकाला, आपने एक भी पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया। मुझे आपसे यह पूछने दीजिए, आज यहाँ पीड़ितों के परिवार हैं, क्या आपने पीड़ितों से माफी मांगी है? क्या आप अब ऐसा करना चाहेंगे? वे यहां हैं, आप राष्ट्रीय टेलीविजन पर हैं। क्या आप अब उन पीड़ितों से माफी मांगना चाहेंगे जिन्हें आपके उत्पाद से नुकसान पहुंचा है? उन्हें तस्वीरें दिखाएं।
क्या आप इन अच्छे लोगों के साथ जो किया उसके लिए माफी मांगना चाहेंगे? मुझे खेद है कि जो भी कुछ आप सबने झेला है वह भयानक है। किसी को भी वह सब नहीं सहना चाहिए जो आपके परिवारों ने झेला है, और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग अग्रणी प्रयास करना जारी रखेंगे कि किसी को भी उन प्रकार की कठिनाइयों से नहीं गुजरना चाहिए जो आपके परिवारों ने झेली है। आप जानते हैं क्यों श्री जुकरबर्ग आपकी कंपनी पर इसके लिए मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों आप दावा कर सकते हैं? आप एक दायित्व के सुरक्षा कवच के पीछे छिपते हैं। आपको जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे? सीनेटर, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। मेरा मतलब है, ठीक है, फिर से कोशिश करें। क्या आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेंगे? सीनेटर, मैं अपने काम और हमारी कंपनी के काम को सबसे अच्छे टूल बनाने के रूप में देखता हूं, जिससे कि हमारी समुदाय को सुरक्षित रखा जा सके और सुधार किया जा सके। आप इसमें असफल हो रहे हैं। खैर सीनेटर, हम उद्योग अग्रणी प्रयास कर रहे हैं। हम एक उसका इससे इनकार निर्माण करें। करते हैं। आपका प्रोडक्ट लोगों की जान ले रहा है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों को मुआवजा देने का वादा करेंगे? आप बिलियनियर हैं। क्या आप पीड़ितों को मुआवजा देने का वादा करेंगे? क्या आप अपने पैसे से मुआवजा कोष स्थापित करेंगे? अपने पैसे से। ये जटिल हाँ या ना? ये एक जटिल प्रश्न नहीं है, हालांकि ये एक हाँ या ना है। क्या आप अपने पैसे से इन परिवारों के पीछे बैठकर आपने जो पैसा कमाया है उससे एक पीड़ितों के लिए मुआवजा कोष स्थापित करेंगे? हाँ या ना? सेनेटर, मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा लगता है कि नहीं? अच्छा उपकरण मेरा भी बनाना ऐसा है। ही है। आपका काम है कि आपकी कंपनी ने जो किया है उसके लिए जिम्मेदार बने। आपने उनके पीछे बैठे लोगों पर अरबों डॉलर कमाए हैं। ओह, अब ये हैं। आपने उनकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया। आपने उन्हें मुआवजा देने के लिए कुछ नहीं किया। आपने इसे सही करने के लिए कुछ नहीं किया। आप आज यहां ऐसा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आपको करना चाहिए श्रीमान जुकरबर्ग।